दोस्तों, जब आप और हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो हमें वहां पे पेट्रोल का प्राइस मिलता है 100 से 110 रुपए लीटर के आसपास। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण पेट्रोल का प्राइस घट करके 82 रुपए प्रति लीटर तक हमें मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है सरकार में जिसके कारण हमें ऐसा नहीं मिल रहा है प्राइस। सर, इंटरनेशनल मार्केट में अभी के टाइम में क्या हुआ है कि कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस जो कि पहले के टाइम में था $115 प्रति बैरल के आसपास, वो ड्रास्टिकली गिर करके लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है। और इसे कहते हैं सीधा सीधा 40% तक का फॉल। इन 40% तक का फॉल आने के बाद भी हमारे पेट्रोल का प्राइस घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले के टाइम में था 90 रुपए के आसपास, वो अचानक से बढ़ करके हो गया है 110 रुपए के आसपास। और अगर आप और हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि आखिर हमारे पेट्रोल का प्राइस होना क्या चाहिए, तो ये 82 रुपए प्रति लीटर के आसपास आ रहा है। फिर आखिर ये 82 और 110 के बीच का जो फासला है, उस पे जो बीच का पैसा है वो आखिर किसके जेब में जा रहा है। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि आखिर हमारे इंडिया में पेट्रोल के लिए कौन सा इकोनॉमिक्स आखिर यूज किया जा रहा है जो कि हमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। चलो पहले कैलकुलेशन समझते हैं। मैं आप लोग को 82 रुपए का आंकड़ा आखिर आया कैसे उसे समझा देता हूँ। जब सरकार क्रूड ऑयल लेती है बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से, तो लगभग कैलकुलेट करें तो 1 लीटर हमें पड़ता है 42 रुपए का। वो कच्चा तेल जब रिफाइनरी कंपनी के पास जाता है तो इस रिफाइनरी के प्रोसेस में इन्हें लग जाता है 9 रुपए प्रति लीटर के आसपास का प्राइस। और इसी को जब ये लोग ट्रांसफर करने की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लग जाता है इसमें 12 रुपए के आसपास, जो कि सभी के लिए होता है। और ये तो था सेंट्रल टैक्स। इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जिसे कहते हैं वैट, और वो लग जाता है 16 रुपए के आसपास। और ये सब मिलाने के बाद पेट्रोल पंप के ओनर के पास पहुंचता है तो उसका कमीशन कट इसमें होता है 3 रुपए प्रति लीटर के आसपास, जिसका अगर हम लोग टोटल निकाले तो ये बैठता है 82 रुपए के आसपास। और इसी को कहते हैं पेट्रोल का रियल प्राइस। और आप लोगों को एक शॉकिंग चीज बता दूं कि ये रियल पेट्रोल है, यानी कि प्योर पेट्रोल। इसमें कोई भी इथेनॉल ऐड नहीं है। अगर आप लोग इथेनॉल ऐड करने के बाद बताऊंगा ना तो आप लोग और ज्यादा शॉक हो जाओगे। चलो यार, समझते हैं कि आखिर जो बीच का पैसा है वो किसके जेब में जा रहा है। आप लोग के मन में डाउट जरूर आएगा, मेरे मन में खुद ये डाउट आ रहा है कि यार जब हमें पेट्रोल 82 रुपए तक के आसपास मिल सकता है तो आखिर हमें ये 100, 110, 120 रुपए के आसपास क्यों मिल रहा है। जब भी ये सवाल उठता है ना तो मीडिया और गवर्नमेंट सिर्फ एक ही पॉइंट को पकड़ते हैं और उसे रगड़ते रहते हैं। रशिया यूक्रेन के बीच में जब वॉर हुआ था तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसे तेल कंपनी अभी के टाइम में रिकवर कर रही है। उसे कारण प्राइस को बढ़ाया गया है। सर, मैं आप लोग से एक सिंपल बात बताता हूँ, आप लोग भी मुझे इस चीज का जवाब देना कि यार जो कंपनी अपना मान लो अभी रिकवर कर रही है लॉस, लेकिन मैं आप लोग एक शॉकिंग चीज बता दूं कि जब मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से 6 से ज्यादा बार क्रूड ऑयल का प्राइस ड्रास्टिकली गिरा है और उसके कारण तेल कंपनियों को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए का उन्हें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस एक बार भी नहीं घटा है, बल्कि ये तो बढ़ते ही गया है। तो मुझे ये समझना है कि आप भी मुझे ये बता दो कि यार वॉर होता है तो कंपनियों का लॉस होता है, आप ऐसा कह रहे हो, तो उसे आप हमारे पैसों से रिकवर कर लेते हो। लेकिन जब कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो आखिर प्राइस गिरता क्यों नहीं है। ऐसा कैसा नियम ये बना हुआ है कि जब कंपनियां लॉस झेलेगी तो आम जनता से वसूला जाएगा और जब कंपनियां प्रॉफिट लेंगी तो वो अपने ही पास रखे रहेंगी, हमें उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये सब बातें हटाओ, हम लोग थोड़ा पेट्रोल में इथेनॉल को ऐड करने के बाद प्राइस देख लेते हैं कि आखिर कितना प्राइस होता है। तो अगर इथेनॉल बनता है शुगर केन यानी कि गन्ने से और खराब अनाज से बनाया जाता है, लेकिन इसको जो बनाने का कॉस्ट आता है वो काफी मिनिमम होता है क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में। मैं सभी को पता है इससे पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, यानी कि E20 मिलाया जा रहा है। तो इससे होता है कि 80% आपका प्योर पेट्रोल होता है और 20% आपका इथेनॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेट्रोल का प्राइस ड्रास्टिकली और ज्यादा गिरना चाहिए। लेकिन E20 आने के बाद तो यार ये और ज्यादा बढ़ गया प्राइस, और ऊपर से लोगों की गाड़ी की माइलेज भी कम हो गई है। लोग एक शॉकिंग चीज बता दूं, आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन जब E20 ऐड होता है ना पेट्रोल में तो पेट्रोल का प्राइस 82 रुपए से भी गिर करके 60 रुपए तक आ जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद बताओ, 82 रुपीज का अगर आप लोग को पड़ रहा है प्योर पेट्रोल, आप उसमें से 80% निकालोगे तो कितना बैठेगा, और उसके ऊपर से आप उसमें इथेनॉल लगा दोगे तो और कितना बैठेगा भाई। वो तो मतलब उसका अगर आप लोग एवरेज निकालेंगे तो और ज्यादा घट करके आ। अब आप लोग बोलोगे कि यार जो सरकार जो इससे पैसे कमा रही है वो आखिर पैसा लगा कहाँ रही है। सर, ये पैसा लगता है उनके सीधे सीधे उनके प्रॉफिट बढ़ाने में
और तो और अपने इंपोर्ट बिल्स को कम करने के लिए। और आप लोग सोचोगे कि हमें पेट्रोल का प्राइस कितना ही मैटर करता है यार, कोई बात नहीं, बढ़ने दो ना, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आप लोग को मैं बता दूं कि पेट्रोल का प्राइस घटेगा, डीजल का प्राइस घटेगा, ट्रक का भाड़ा कम होगा। ट्रक का भाड़ा कम होगा तो उससे सब्जी जो आती है आपकी ट्रक में ही लोड होके आती है ना, तो ट्रक में लोड होके आने वाली सब्जी का प्राइस कम होगा। जो भी चीजें हमें ट्रांसफर होती है, यानी कि जो भी आपकी जरूरत की चीजें जो आप आम जिंदगी में खाते पीते हो, उन ले जाने में जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगी, जिससे डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन यानी कि महंगाई में अच्छी खासी गिरावट दिखाई देगी और इसके कारण सभी लोगों का फायदा ही होने वाला है। तो यार चलो यार, मुझे इससे क्या लेना देना, बट मैंने आप लोग को जो भी था सच्चाई मैंने आपको बता दी। बट अगर आप लोग को मेरा वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।